नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और मैं आज आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ। बहुत ही क्रिटिकल विषय है पीएनसी बैंक का। आज तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल होने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल सका है। ना तो गवर्नमेंट, ना तो आरबीआई, ना तो मीडिया, कोई भी इस विषय में बात करने को तैयार नहीं है। आरबीआई ने सीधे सीधे हमको बोल दिया है, हमने आपको 1 लाख रुपया 1 साल के लिए दिया है, वो इनफ है। तो मेरी माननीय श्री शशिकांत देश जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें ज़रा समझाइए कि 1 साल में 1 लाख रुपए में किसका घर चलता है। इसके बाद में मैं विषय पे आऊँगा सुशांत सिंह राजपूत केस के। अगर सुशांत सिंह राजपूत को सब जनता मिलकर न्याय दे सकती है, तो सब जनता मिलकर पीएमसी बैंक का जो प्रॉब्लम है उसको क्यों न्याय नहीं दे सकती। मेरा ये सवाल है। अगर हम सब मिलके एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द निकल आएगा। दूसरी बात है यस बैंक की। जब यस बैंक का प्रॉब्लम हुआ तो गवर्नमेंट ने इतनी फुर्ती दिखाई कि यस बैंक का प्रॉब्लम उन्होंने 3 दिन में सॉल्व कर दिया। और हमारा प्रॉब्लम जो सितंबर 2019 से उनके पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यस बैंक का प्रॉब्लम जैसे फुर्ती दिखाकर 3 से 7 दिन में सॉल्व कर दिया और उनको रेजोल्यूटर भी मिल गया। अभी उनका एफपीओ भी निकल रहा है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ 4655 करोड़ का है और यस बैंक का जो प्रॉब्लम है वो हमसे ज़्यादा पैसों का है। जो गबन हुआ है वो ज़्यादा पैसा गबन हुआ है। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने इमीडिएट उनको रेजोल्यूट कर दिया। अब इसके बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर ये इस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यस बैंक को इतनी जल्दी न्याय दे रहे हैं, तो पीएनसी बैंक को क्यों नहीं। पीएनसी बैंक के जो खाताधारक है, बड़े बुजुर्ग है, रिक्शा वाले हैं, जो काम करने वाली औरतें हैं, इलेक्ट्रिशियन से, बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो बिजनेसमैन है, ये सब लोगों का पैसा पाई पाई करके उन्होंने बैंक में डाला था। उनकी क्या गलती थी। मुझे गवर्नमेंट से सवाल पूछना है, उनकी गलती क्या थी। आरबीआई से सवाल पूछना है, उनकी क्या गलती थी। उन्होंने अपना पैसा डाला, पाई पाई करके छोटे छोटे सेविंग करके पैसा डाला है। कोई काली कमाई नहीं है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारे नहीं सुन रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर कोई प्रॉब्लम होता तो गवर्नमेंट उसको इमीडिएट रेजोल्यूट कर देता, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है ये जनता है, जाने दो, जो भी उनका प्रॉब्लम है देखा जाएगा, आज नहीं तो कल देखा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जनता चुप रहेगी। जनता चुप रहने वाली नहीं है। हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा है 100% हमको वापस मिलना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा 50,000 देते हैं, 50,000 बाद में देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। जितना पैसा लोगों का है वो 100% वापस मिलना चाहिए। जितने मेरे पीएनसी बैंक के डिपॉजिटर्स है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा पैसा जल्दी मिलने वाला नहीं है। आरबीआई क्या बोल रही है कि 5 लाख को जो इंश्योरेंस है वो बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद हमें पैसा देगी। तो आप बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो। आपने जो संपत्तियां वाधवांश की जब्त की हुई है वो आज तक आपने सेल क्यों नहीं की। इसके बाद में जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप बोल रहे हो कि हम उनको पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे। कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, कितने लोगों के जॉब चली गई है, जिनके घर में बुजुर्ग है, जिनके बेटे काम में है, जिनका काम अभी गया हुआ है, उनके भी घर में बड़े बुजुर्ग है, वो कैसे अपना घर चलाएंगे। कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप तो बोल रहे सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे देंगे, मैरिज के लिए पैसे देंगे, दूसरे कौन सी बात के लिए पैसे देंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है जो डेली एक्सपेंसेस है, जो रोजमर्रा के लिए पैसे लगते हैं, उनके कौन देखेगा। आप तो कुछ समझ नहीं रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है डे बाय डे, आज मेरे ख्याल से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, कितने सारे लोग डिप्रेशन में है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम छोड़ के आप दूसरों प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 1 साल होने के बावजूद भी आप रिजोल्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या प्रॉब्लम है, हमें जरा समझाइए और हमारी जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। मेरी माननीय मोदी जी से भी ये दरख्वास्त है कि आप हमारा प्रॉब्लम सुनिए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। मेरी आपसे ये विनती है, क्योंकि इसमें 50 मौतें अभी हो गई है और भी मौतें हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास
कोई कमाने का जरिया नहीं है। उनका जो पैसा बैंक में है उसके इंटरेस्ट के ऊपर उनका घर चल रहा था। उसका पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो बताइए वो कैसे जीवित रहेंगे। उसके बाद में ये बात आती है कि आप लोग हर बार एक ही बात बोलते हैं कि 78% लोगों को पैसा मिल गया, 84% लोगों को पैसा मिल गया, बाकी के लोगों का हम बाद में देखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कुछ कुछ ऐसी 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 कॉन्क्रीट कोई बात नहीं है कि आप बोलेंगे हाँ आपका प्रॉब्लम 2 महीने में, 2 साल में या तो 1 साल में क्लियर हो जाएगा। ऐसा आप बता नहीं रहे हो। आपका हर बार यही है। आप कोर्ट को भी ये बता रहे हो कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, प्रॉपर्टी सेल ना होने पर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, 5 लाख रुपए हम बाद में देंगे। मतलब आपको कोई सॉल्यूशन निकालना है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तकरीबन 25 लाख डिपॉजिटर्स इसके वजह से आहत हो चुके हैं। आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। आप दिन ब दिन टाइम बढ़ाते जा रहे हो, 6 मंथ का एक्सटेंशन, 6 मंथ का एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कब तक चलने वाला है आप जरा हमें बताइए। और मैं मेरे जितने भी डिपॉजिटर्स है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसके खिलाफ आवाज जल्द से जल्द उठाइए, क्योंकि आज 1 साल होने को आया है लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी उसके पीछे पड़े, उनका रोज मैं वीडियो देख रहा हूँ, किसी ना किसी का वीडियो आता ही है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो भी दूसरे डिपॉजिटर से उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स कब खत्म होने वाले हैं, मुझे कुछ इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ कि उनका उनका क्या दुख दर्द होगा। मेरे मन में उनके लिए बहुत संवेदना है। मैं भी एक पीएमसी बैंक का विक्टिम हूँ और मेरे मन में इतनी आग जल रही है आज कि मेरा पैसा जो मैंने पाई करके बैंक में डाला था आज वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये जो पैसा है कि हमारा पैसा एक टैक्स पे करके भरा हुआ पैसा है। ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स नहीं भरा है। टैक्स पे करके जितनी आमदनी आती है टैक्स भर के इनकम टैक्स में हमने ये पैसा जमा किया है। आपने भी हमें ये बात हर बार बताई है कि आपको टैक्स भरना है, इंटरेस्ट के ऊपर जो भी टीडीएस आएगा वो भरना है। तो हमने तो सब भरा है। इसके बाद में भी आप बोल रहे हो आपका पैसा आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, मालूम नहीं है कब मिलेगा। तो मेरी माननीय शशिकांत दास जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को कृपया आप प्रायोरिटी पे लीजिए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और मेरे जितने भी डिपॉजिटर्स है, जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में जल्द से जल्द आवाज उठाइए। और अपने पैसों के लिए आवाज उठाना कोई गलत चीज नहीं है। आपके पास कौन सा ही माध्यम होगा, ट्विटर का माध्यम होगा, इंस्टाग्राम होगा, जो भी माध्यम सोशल मीडिया है, आप इसके ऊपर आवाज उठाइए। मैंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई है। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो ये वीडियो जितने भी पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स है उन तक पहुंचेगा और वो सतर्क हो जाएंगे। मेरी आप सबसे यही विनंती है और हाथ जोड़ के मैं ये प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपका जो भी आवाज है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता हूं और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।